नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गोविंद सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टेट जो रिलेटेड में। तो चलिए फ्रेंड, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ में कि सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेगा तेरी मेहनत का फल, बस तू किसी का इंतजार मत कर। बस मित्रों, लगे रहिए, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते रहिए, एग्जाम आएगा। ठीक है, राजस्थान पुलिस का एग्जाम का अगर वैकेंसी आ गई तो उसका एग्जाम होके रहेगा। जैसे एलडीसी का नोटिफिकेशन आ गया तो उसका एग्जाम भी होगा। ठीक है, और वैकेंसी है तो आगे अगर पोस्टपोन हो सकती है कि जैसे डेट है तब भी दे रखे तो आगे भी हो सकती है, उसमें कुछ नहीं, लेकिन एग्जाम होके रहेगा। तो बस हमें लगे रहना है और हमें सिलेक्शन लेके रहना है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राजस्थान में अफवाह तंत्र। अब एक्चुअल में अफवाह तंत्र होते क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, देख लेते हैं। अफवाह तंत्र बेसिकली है कि नदियां हैं राजस्थान में, पानी बह के आता है नदियों का। ठीक है, वो है। अब कितने प्रकार के होते हैं देख लेते हैं हम एक बार। ये जैसे इंडिया मैप है। ठीक है, इंडिया मैप है। अब जैसे यहाँ से अगर कोई नदी चली है तो ये या तो आएगी अरब सागर में आके गिरेगी, या फिर वो गिरेगी बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरेगी, या तो वो गिरेगी बंगाल की खाड़ी, या फिर गिरेगी अरब सागर। दो ऑप्शन हो गए, या तो कोई नदी प्रवाहित हुई है तो वो आएगी अरब सागर में गिरेगी, या फिर गिरेगी बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, दो प्रकार से होगी। लेकिन राजस्थान में गया थोड़ा सा अलग तरीके से। राजस्थान का अफवाह तंत्र है, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो तीन भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो होगी आंतरिक अफवाह तंत्र, आंतरिक अफवाह। फर्स्ट है आंतरिक अफवाह तंत्र, सेकंड है अरब सागरीय अफवाह तंत्र, और थर्ड है आपके बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र। राजस्थान का अफवाह तंत्र तीन भागों में डिवाइड किया हुआ है। और फर्स्ट हम देखते हैं आंतरिक अफवाह तंत्र। वे नदियां जिनका उद्गम स्थल तो फिक्स हो कि वो कहां से निकलेगी, लेकिन उसका एंडिंग एरिया जोन है वो फिक्स नहीं होता है। वो आगे भी हो सकता है और उसका एंडिंग एरिया वो पीछे भी हो सकता है। ठीक है, जिसका हमें उद्गम स्थल तो पता हो लेकिन एंडिंग एरिया पता नहीं, वो आंतरिक अफवाह तंत्र होता है। अरब सागरीय अफवाह तंत्र, वे नदियां जो कहां में गिरती है, अरब सागर में आगे गिरती है। और बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र, वे नदियां जिनका जल बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है, वो बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र हो गया। ठीक है, अब राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र देख लेते हैं। उसमें राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां कौन सी है। अब बेसिकली क्या है कि भूल जाते हैं अफवाह तंत्र जो है, नदियां भी याद है लेकिन भूल जाते हैं कौन सी नदी आंतरिक की है, अरब सागरीय है, बंगाल की खाड़ी की है। तो आंतरिक अफवाह तंत्र हम कल बहुत आंतरिक अफवाह तंत्र पढ़ेंगे। कौन सा अफवाह तंत्र, आंतरिक अफवाह तंत्र। आंतरिक अफवाह तंत्र राजस्थान में आंतरिक अफवाह तंत्र। अब राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां कौन सी है, राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां, इसकी बिल्कुल एक इजी सी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, घर में काका रूपी सास। राजस्थान के अफवाह तंत्र को याद करने की ट्रिक क्या है मित्रों, वो ट्रिक है घर में काका रूपी सास। अब क्या होगी, कौन कौन सी नदियां होगी, तो घर से आगे होगा गग्गर नदी। कौन सी नदी, गग्गर नदी। में से हो गया मंथा नदी। ठीक है, का से हो गया आपके कांतली नदी, और इस का से हो गया काकनी जो जैसलमेर के कोटड़ी की बाड़ी उसमें निकलती है। ठीक है, अब रूपी से आपके एक तो हो गई रूपा रेल,
जो उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है। और दूसरी रूपी से हम देख लेते हैं रूपनगढ़। कौन सी नदी है? रूपनगढ़, जो इस्लामाबाद से निकलती है, अजमेर से। ठीक है, रूपनगढ़। और सा से आपकी एक तो होगी साबी भी बोल सकते हैं, साबी तो सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है, साबी नदी। और वैसे सासी सरस्वती होगी, सरस्वती हमें जैसे गंगा नदी को बोलते हैं। ठीक है, इसका प्राचीन नाम है। तो हम जैसे ट्रिक से नदियां याद होगी कहाँ तक, पर्वतंत्र की नदियां कौन सी है। अब देख लेते हैं एक एक नदी के बारे में, एक उसका उद्गम स्थल कौन सा है, या उसके किनारे उसकी विशेषता क्या है, कौन सी कोई अगर कोई सभ्यता है तो कौन सी सभ्यता है, एक एक को लेके चलते हैं। जैसे हम पहले गगर नदी को लेके चलते हैं। गगर नदी, गगर नदी, गगर नदी को हम सरस्वती नदी बोल सकते हैं। सरस्वती नदी इसका प्राचीन नाम है, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी हो गया, इसको मर्त नदी भी बोलते हैं, मर्त नदी। ठीक है, और इसको दर्शवती नदी भी बोलते हैं, दर्शवती नदी। पूछ लेते हैं कि सम्मिलित करो कौन सी नदी शिक्षक प्राचीन नाम ये। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका आरंभ स्थल कौन सा है, यानी कहां से इसका उद्गम स्थल कौन सा है। उद्गम स्थल, उद्गम स्थल है इसका शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां कालका हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, कालका हिमाचल प्रदेश। ठीक है मित्रों, अब राजस्थान में ये कहां से प्रवेश करती है, इसका जल प्रवाहित होता हुआ राजस्थान के यहाँ पे एरिया है टिब्बी नामक, टिब्बी, टिब्बी हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में आके प्रवेश करते हैं। ठीक है, और टिब्बी होता हुआ है, टिब्बी हनुमानगढ़ होता हुआ ये पाकिस्तान तक चला जाता है इसका जल, पाकिस्तान तक। और अगर पानी का प्रवाह अगर तेज हो या बाढ़ वगैरह आए तो इसका पानी फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। कहाँ तक? फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास तक। अब पाकिस्तान में गगर नदी के जल के अफवातंत्र को, प्रवाही तंत्र को इसको बोलते हैं अकरा भी बोलते हैं, अकरा। जबकि हनुमानगढ़ में इसको नाली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाली। ठीक है मित्रों, अब इसके किनारे नदियां कौन, इसके किनारे सभ्यता कौन सी है, तो इसके किनारे दो सभ्यता हैं, एक तो कालीबंगा, कालीबंगा, और दूसरी सभ्यता है आपके रंगमहल। दूसरी सभ्यता कौन सी है? रंगमहल। यह आपसे पूछ सकता है कि बडनेर दुर्ग किस नदी के किनारे है, तो बडनेर दुर्ग भी आपके गंगा नदी के किनारे है, बडनेर दुर्ग। आपसे यह भी पूछ सकता है कि कालीबंगा और रंगमहल सभ्यता किस नदी के किनारे है, या पूछ सकता है बडनेर दुर्ग है तो वो किस नदी के किनारे है। ठीक है मित्रों, तो किस नदी के किनारे है? वो आपके गगर नदी के किनारे। गगर नदी का आरंभिक स्थल या उद्गम स्थल जो बोलते हैं वो कहाँ कौन सा है? शिवालिक की पहाड़ियां, वो शिवालिक की पहाड़ियां कालका हिमाचल प्रदेश है। इसका जल है राजस्थान में प्रवेश कहाँ करता है? टिब्बी हनुमानगढ़। ठीक है मित्रों, इसके किनारे दो सभ्यता है, कालीबंगा और रंगमहल। इसका जल है जो एंडिंग एरिया फोर्ट अब्बास तक चला जाता है अगर बाढ़ आए तो। और इसके तंत्र को पाकिस्तान में क्या बोलते हैं? अकरा बोलते हैं। ठीक है मित्रों, ये होगी आपके गंगा नदी की बात। अब दूसरी नदी हम लेते हैं कांतली नदी। दूसरी नदी है सेकंड नदी कांतली, कांतली नदी, कांतली नदी। कांतली नदी का उद्गम स्थल है वो है खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां। खंडेला की पहाड़ियां कहाँ हैं?
खंडेला की पहाड़ियां आपके सिक्कर, खंडेला की पहाड़ियां कहाँ मित्रों, सिक्कर है खंडेला की पहाड़ियां, ठीक है। अब इसका जल सिक्कर से होता हुआ आपके सिक्कर और झुंझुनू तक, झुंझुनू तक। इसके किनारे एक सभ्यता है, कौन सी है, वो सभ्यता आपके नीम का थाना के पास में है। नीम का थाने के पास में कौन सी सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता। पूछ लेते हैं एग्जाम में कि गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो किस नदी किनारे है, कांसी नदी। और ये ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहलाती है। पूछ लेते हैं ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कौन सी है, तो वो कौन सी है, गणेश्वर सभ्यता, ठीक है। इसके भाव क्षेत्र को सिक्कर और झुंझुनू बोला जाता है तोरावाटी। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सिक्कर और झुंझुनू के आसपास बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, कौन सी बोली है, तो वो तोरावाटी, ठीक है मित्रों। कांसी नदी का आरंभिक स्थल या उद्गम स्थल है खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर, खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर। इसका जल दो जगहों पर आता है, सिक्कर और झुंझुनू दो जिलों में प्रवाहित होता है। इसके आसपास बोली जाने वाली भाषा तोरावाटी है और इसके पास में गणेश्वर सभ्यता है, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता जो ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी होती है, ठीक है मित्रों। अब यह है आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी भी बोल सकते हैं, ठीक है, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी। अब हम आगे देखते हैं, इसे भी एक छोटी नदी और है आंतरिक प्रवाह की, वो है काकनी। काकनी होगी, अब है काकनी नदी, कौन सी है, काकनी नदी। काकनी नदी है। अब इसका उद्गम स्थल कौन सा है, तो काकनी नदी का उद्गम स्थल है आपके कोटड़ी की पहाड़ियां। अब कोटड़ी की पहाड़ियां कहाँ हैं, तो कोटड़ी की पहाड़ियां हैं जैसलमेर। कहाँ मित्रों, जैसलमेर। कोटड़ी की पहाड़ियां जैसलमेर में, ठीक है। अब इसका जो जल है वो बेसिकली बुद्ध झील में जाकर मिल जाता है। कौन सी झील में, बुद्ध झील कहाँ है, जैसलमेर। ये जैसलमेर में बहती है। काकनी नदी है, इसका उद्गम स्थल है कोटड़ी की पहाड़ियां जैसलमेर। ये एंडिंग एरिया इसका बुद्ध झील में जाके गिर जाती है और ये किस जिले में बहती है, ये जैसलमेर जिले में बहती है, ठीक है मित्रों। अब देख लेते हैं हम अगली जो नदी है वो, अगली नदी है आपके सावी नदी। सावी नदी इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो सावी नदी का उद्गम स्थल है आपके जयपुर में। और जयपुर में कहाँ है, तो जयपुर में आपके सेवर की पहाड़ियां और सेवर की पहाड़ियां कहाँ हैं, जयपुर। सेवर की पहाड़ियां जयपुर, ठीक है मित्रों। सावी नदी का उद्गम स्थल सेवर की पहाड़ियां जयपुर में। अब ये कौन कौन से जिलों में प्रवाहित होती है, तो एक तो हो गया आपके जयपुर है ही, एक तो है जयपुर, और जयपुर से ये डलती है जयपुर और अलवर। जयपुर और अलवर। अगर एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया भी है रीट में कि अलवर की मुख्य नदी कौन सी है, अलवर की मुख्य नदी, तो अलवर की मुख्य नदी आपके सावी नदी। अलवर की मुख्य नदी कौन सी है मित्रों, अलवर की मुख्य नदी आपके सावी नदी है, ठीक है। और राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका जल हरियाणा में चला जाता है वो कौन सी नदी है, वो है आपकी सावी। राजस्थान की एकमात्र नदी
जिसका जल कहाँ चला जाता है, हरियाणा तक चला जाता है, हरियाणा में जाता है। ठीक है मित्रों, वो नदी कौन सी है आपके, साबी नदी है। साबी नदी उद्गम स्थल शेवर की पहाड़ियां जयपुर, ये जयपुर और अलवर दो में प्रवाहित होती है, 2 जिलों में। अलवर जिले की मुख्य नदी है ये, और राजस्थान की एकमात्र नदी है जो हरियाणा में जाके मिल जाती है। ठीक है मित्रों, पहले है तो चलिए अगले नदी पे चलते हैं। अगले नदी आपके रूपारेल, रूपारेल नदी। अगली नदी रूपारेल, रूपारेल नदी। और रूपारेल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, ये सिर्फ अभी आंतरिक अपतंत्र बढ़ रहे हैं मित्रों। ठीक है, तो इसका उद्गम स्थल है आपके उद्यनाथ की पहाड़ियां, उद्यनाथ की पहाड़ियां अलवर। कौन सा है, उद्यनाथ की पहाड़ियां अलवर। और इसका जल कहाँ तक प्रवाहित होता है, तो इसका जल है वो आपके अलवर और भरतपुर 2 जिलों में प्रवाहित होता है, भरतपुर तक, भरतपुर। और एक क्वेश्चन और बनता है कि इसके किनारे सभ्यता कौन सी, तो इसके किनारे सभ्यता है नौ सभ्यता, नौ है सभ्यता। और इसके किनारे एक बांध भी बना हुआ है, मोती बांध बोलते हैं इसे, मोती झील बांध। ठीक है मित्र, अगर एग्जाम में पूछ लेते हैं, एग्जाम में आ जाता है कि 9 सभ्यता कहाँ है, तो 9 सभ्यता है रूपारेल नदी के किनारे, जिसका उद्गम स्थल है उद्यनाथ की पहाड़ियां, और ये अलवर और भरतपुर 2 जिलों में जाकर प्रवाहित होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं रूपारेल के बाद में है आपके रूपनगढ़ नदी। रूपारेल के बाद में है रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी, तो रूपनगढ़ नदी का उद्गम स्थल कहाँ, देखें रूपनगढ़ नदी का उद्गम स्थल है, तो रूपनगढ़ नदी का उद्गम स्थल है आपके सलेमाबाद अजमेर, सलेमाबाद अजमेर। अब सलेमाबाद अजमेर एक चीज के लिए और प्रसिद्ध है, वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, वो प्रसिद्ध है आपके जो निम्बार्क संप्रदाय है उसकी मेन पीठ भी है। ठीक है मित्रों, रूपनगढ़ नदी कहाँ तक है, सलेमाबाद अजमेर से ये उद्गम होता है।